जय माता दी दोस्तों। शुभ सावन। दोस्तों हमारा सावन का सोमवार देखिए अब शुरू हो गया है। 10 तारीख को पहला सोमवार था और दूसरा सोमवार हमारा 17 जुलाई को है। 17 जुलाई को देखिए कि बहुत एक अद्भुत संयोग है कि आप देखिए कि सावन का सोमवार भी पड़ रहा है और संयोग देखिए कि सोमवती अमावस्या भी पड़ रही है। सोमवार की होने की वजह से, अमावस्या तिथि होने की वजह से यह सोमवती अमावस्या कहलाती है। यानी आप देखिए कि सावन में वो भी सोमवार, वो भी अमावस्या तिथि, एक अद्भुत संयोग है और बहुत ही सुंदर जो है इसका परिणाम, शुभ परिणाम मिलने वाला है। तो दोस्तों देखिए कि सावन के सोमवार का तो हम जैसे पूजन करते हैं वैसे ही करेंगे, परंतु सोमवती अमावस्या का व्रत और पूजन दूसरी तरह से विधि है। चूँकि सावन के सोमवार में शिव जी की पूजा, शिवलिंग पे अभिषेक करना, पूजन करना, अर्चन करना, मंदिर करना, और सोमवती अमावस्या होने की वजह से पीपल के पेड़ की पूजा करनी होती है। पीपल के पेड़ में देखिए कि सभी देवी देवता, यदि पीपल के पेड़ में आप पूजन करते हैं तो सभी देवी देवता प्रसन्न होते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें त्रिदेवों का निवास होता है, अर्थात ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का निवास होता है। तो यह बहुत ही बढ़िया संयोग और शुभ सूचक संयोग है कि 17 जुलाई को ही अमावस्या का व्रत और पूजन पड़ रहा है। इसी दिन हमें दान देना चाहिए, स्नान करना चाहिए और अमावस्या होने की वजह से, सोमवती अमावस्या होने की वजह से पीपल की परिक्रमा अर्थात फेरी भी करनी होती है। फेरी किसी भी वस्तु की करनी होती है। चूँकि जिसका पहली बार है वो तो धान पान से करेंगे। हमने अपने पिछले वीडियो में बताया कि शुरुआत धान पान से की जाती है, हल्दी उसके बाद दूसरी बार, तीसरी बार फिर सुपारी, उसके बाद फिर आप किसी भी चीज़ से करिए, श्रृंगार की सामग्री अथवा कोई भी खाद्य पदार्थों से आप करते रहिए। तो दोस्तों अब की बार 17 जुलाई को ही यह सोमवती अमावस्या भी पड़ रही है। तो हमें उसमें पीपल में यानी परिक्रमा करने से, फेरी करने से पहले बहुत सारी चीज़ों का ध्यान देना पड़ता है। सबसे पहले तो यह पूजा शुभ मुहूर्त यानी सुबह के समय ब्रह्म मुहूर्त में ही किया जाता है, अर्थात सूर्योदय से पहले ही आप अपनी पूजा यह पूरी कर लीजिए। और अमावस्या में बहुत सारी चीज़ों का, जैसे कि देखिए कि वैसे भी अमावस्या में तो मतलब सूर्योदय से पहले ही आपको पूजा कर लेनी है, तो कोई चीज़ का ध्यान नहीं देना है, परंतु 7:30 से लेकर के 9 बजे तक राहु काल लग रहा है। तो उस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि उसमें ना तो आप सोमवार का पूजन करिए और ना ही आप अपने सोमवती अमावस्या की पूजन करिए, क्योंकि कुछ लोग थोड़ा सा देर में करते हैं तो उनको सुबह थोड़ी सी देर हो जाती है, 7:30 8 बज जाता है। वैसे तो यह पूजन आप कोशिश करिए कि 6 बजे के अंदर तक कर लीजिए। तो खूब ध्यान रखिए कि 7:30 से 9 बजे तक हमें कोई भी शुभ कार्य नहीं करना होता है, क्योंकि इस समय राहु काल लगा रहेगा। तो दोस्तों उसके पहले आप शुभ मुहूर्त, अभी हमने बताया कि सूर्योदय से पहले बहुत ही अच्छा शुभ मुहूर्त है, उसमें आप सोमवती अमावस्या की पूजा कर लीजिए, फेरी लगा आइए और वहाँ पर शिव पार्वती और सभी की पूजा करके आइए, जल चढ़ा के आइए। और पूजन में आप देखिए जिस वस्तु से कर रहे हैं उसके साथ एक अन्न लीजिए और श्रृंगार की सभी वस्तुएं चढ़ाइए। इसमें सरसों के तेल और रुई का स्पर्श नहीं किया जाता है। तो इस प्रकार से दोस्तों, और रही बात दान करने की, तो आप 9 बजे के बाद करिए और सोमवार का आप जो है 9 बजे के बाद पूजन करिए। यदि सुबह कर लेते हैं तो वह तो सबसे उत्तम है, परंतु मान लीजिए 2-2 व्रत का पूजन करना है तो आप 9 बजे के बाद सोमवार का करिए। आकर के 9 बजे के बाद ही मंदिर का भी पूजन करिए, मंदिर में भी जा कर के और घर में भी। अब देखिए दोस्तों कि सुबह सुबह इस दिन जैसे हमेशा की तरह स्नान ध्यान करते हैं, यदि संभव हो तो किसी पवित्र नदी में यानी गंगा जी में स्नान करिए। गंगा जी, जमुना जी, जो जहाँ जिसके यहाँ पवित्र नदी जो हो वहाँ पे स्नान करिए। और यदि मान लीजिए नहीं कर पाते हैं तो अपने नहाने के पानी में गंगा जल मिलाएं और स्नान करें। स्नान के बाद आप व्रत का संकल्प लें। यदि सोमवती अमावस्या का करते हैं तो आप सुबह जा कर के पीपल का पहले करके आइए, उसके बाद फिर आप
सोमवार का करिए। सोमवार का भी यदि ज़्यादा टाइम हो जाता है तो 9 बजे के बाद फिर करिए, क्योंकि अमावस्या के दिन यदि यह व्रत आता है तो हमारे पितर भी बहुत प्रसन्न होते हैं, परंतु हम उसे राहु काल में पितरों का भी किसी का भी पूजन अर्चन नहीं करेंगे। अमावस्या के दिन होने की वजह से आप सारी चीज़ें दान कर सकते हैं और उनकी कृपा पाने के लिए अन्न जल दाना पानी कुछ भी दान करेंगे तो वह बहुत ही प्रसन्न होते हैं। यदि मान लीजिए संभव है किसी को, तो वह वैसे भी अमावस्या के दिन पितरों को प्रसन्न करने के लिए व्रत रहते हैं। अब दोस्तों, इसका शुभ मुहूर्त तो देखिए, आपकी अमावस्या तिथि तो 16 जुलाई को ही रात्रि में 10:08 से लग रही है और अमावस्या तिथि की समाप्ति 17 जुलाई को 12 बजे समाप्त हो जाएगी। यानी आपको पूरा सुबह से लेकर रात्रि के आधे रात्रि तक पूरा मिल रहा है, यानी पूरा का पूरा समय मिल रहा है, क्योंकि इसके बाद तो कोई पूजा पाठ करता ही नहीं है। तो आपको बहुत अच्छा संयोग है, शुभ संयोग है और उदया तिथि में होने की वजह से यह 17 जुलाई को ही रखना होगा। यानी सोमवार भी व्रत रहना है उसी दिन और सोमवती अमावस्या का भी पूजन करना है। और सबसे ज़्यादा यह सावन में होने की वजह से बहुत ही शुभकारी है। चूँकि अमावस्या तिथि पड़ गई, सोमवार को पड़ गई, तो वह सोमवती कहलाई और सावन में होने की वजह से बहुत ही शुभकारी माना गया है। ऐसा कहा जाता है कि यदि अधिक मास में और महीने उसमें माघ महीने में यदि पड़ती है अमावस्या तिथि कृष्ण पक्ष में, तो बहुत ही शुभकारी मानी जाती है। कहते हैं कि यह सोने पे सुहागा वाली बात होती है। और देखिए दोस्तों कि यदि आप पहली बार व्रत प्रारंभ कर रहे हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि 17 को है। उसके बाद आपका फिर कोई व्रत जो रहेगा उसको नहीं आप उठा सकते हैं, नया नहीं कर सकते हैं। परंतु यदि कोई व्रत रह रहे हैं तो वह सभी व्रत को अच्छे से करना है और रहना है। तो दोस्तों 17 जुलाई को ही आप देखिए कि एक संयोग और है कि हरियाली अमावस्या, यह भी जो है इसको हरियाली सावन में होने की वजह से हरियाली अमावस्या भी कहते हैं। तो इस दिन यहाँ पे देखिए कि कहीं कहीं पे रिवाज होता है कि सारे श्रृंगार का सामान लेकर के अपनी सास को, ननद को, बहू को सब आपस में एक दूसरे को देते हैं और दान करते हैं, या फिर आप मंदिर में दान करते हैं, जैसे भी जिसको उचित हो इस प्रकार से करते हैं। और मान लीजिए कि किसी की विवाह आदि में देरी हो रही तो यह बहुत ही शुभ समय है। आप हरियाली अमावस्या के दिन आप कुछ भी श्रृंगार के सामान ले करके कन्या से दान करवाएं तो निश्चित रूप से आपकी कन्या का विवाह बहुत जल्द ही हो जाएगा। और देखिए कि जब भी ऐसे कहते हैं कि सोमवती और सावन और उसके बाद जो है अभी देखिए कि आपका मलमास लग जाएगा, यानी अधिक मास लग जाएगा, तो आप देखिए कि कितनी चीज़ें इकट्ठे हो रही हैं। इसमें यह जो है सोमवती अमावस्या श्री हरि विष्णु भगवान को समर्पित होती है, अर्थात शिव जी पार्वती जी के पूजन के साथ साथ विष्णु भगवान का भी पूजन करना होता है। अब विष्णु भगवान के पूजन में देखिए कि आप हमेशा की तरह, जैसे देखिए सरसों का तेल छूना नहीं रहता है तो देशी घी का दीपक जलाना है, और देशी घी के दीपक जलाने के साथ साथ रुई नहीं स्पर्श करना है, तो हमें कच्चे सूत का दीपक जलाना है। इस प्रकार से दोस्तों हर प्रकार से यह बहुत ही पुण्यदायी और शुभदायी व्रत होता है। जय माता दी दोस्तों, फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल बटन ज़रूर प्रेस करिए, जिससे कि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे।